हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार हल्की हल्की ही सही लेकिन गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। एक बड़े लेवल पर ये पहुंचा जरूर था लेकिन अभी हर रोज यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। 6 रुपये 75 पैसे का ये शेयर है और वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी कर ली है उनको यहाँ पर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए और फ्यूचर टारगेट क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की और पिछले एक महीने का अगर मैं आपको ग्राफ यहाँ पर दिखाऊं तो लगातार ये गिरावट की तरफ जा रहा है। लगातार ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। 11% तक ये शेयर टूट चुका है और ये जो गिरावट है वो और भी ज्यादा गहरा सकती है। लेकिन एक साल का ग्राफ मुझे काफी बेहतर लग रहा है और देखिए एक पैटर्न है इसका। एक बड़ी तेजी आ गई। देखिए 1 रुपए से भी कम प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा था, एक बड़ी रैली यहाँ पर आई, ठीक है, शेयर 5 रुपए तक पहुंच गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसी गिरावट भी आई कि शेयर आधा हो गया, 2.5 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर ये शेयर तकरीबन 4 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर लंबे समय तक इसने 3 रुपए के आसपास अपना वक्त गुजारा, फिर बड़ी तेजी आई, गिरावट भी आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई और अभी पिछले फरवरी महीने की शुरुआत से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है और ये ऊपर उठने का नाम तक नहीं ले रहा है। जबकि पूरा फरवरी महीना अगर हम देखें तो मार्केट ने बढ़िया पैसा बना कर दिया है। बड़े से बड़े जो शेयर्स थे उन्होंने बढ़िया पैसा बना कर दिया है और मार्केट में बढ़िया रौनक देखने को मिली थी, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल में वो रौनक देखने को नहीं मिली। माइक्रो कैप शेयर है, 360 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और बीएससी में देखने जाए तो 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और 24 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो अच्छी बात है कि फरवरी क्वार्टर में प्रमोटर ने हल्की सी खरीदारी करी है। 31.55% की दिसंबर क्वार्टर में जो होल्डिंग थी प्रमोटर की, अब वो 31.97% है, मतलब 0.42% की बड़ी खरीदारी यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा की गई है। जबकि एफआईएस ने हल्की सी बिकवाली की है, 0.47% की होल्डिंग 0.43% है, मतलब 0.04% की होल्डिंग उन्होंने बेची है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला हुआ है। प्रमोटर यहाँ पर नंदवर्धन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, 31.55% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। एक ही एफआईएस है जिसने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 62.28% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड की कोई भी हिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेटेस्ट अपडेट जो यहाँ पर आई थी वो यही थी कि इन्होंने 5 रुपए का शेयर अलोकेट किया था, जो इन्होंने राइट इश्यू लॉन्च किया था तो उसके लिए 5 रुपए पर शेयर का उन्होंने राइट इश्यू रखा था और एक बड़ी फंडरेजिंग भी उन्होंने उस तरीके से की थी। ऊर्जा ग्लोबल की ये वेबसाइट है और कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट रेंज काफी ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन इनका जो मार्केट है वो शहरों में नहीं है। इनका जो मार्केट है वो जनरली छोटे शहर और गांव में देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़ी प्रोडक्ट आपको देखने को मिली है, चाहे वो ई कार की हो या फिर ई स्कूटर की हो, चाहे मतलब ऊर्जा हार्पर या ई ड्रीम कार हो, तो ये आपको शायद ही कहीं किसी जगह पे देखने को मिल जाएगी क्योंकि इनकी बिक्री बहुत कम है। लोग जनरली उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं इन ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन हाँ, इनके जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो काफी बेहतर है, वो काफी वेल नोन है छोटे गांव में, शहरों में। चाहे वो सोलर लाइटिंग सिस्टम की बात करें, चाहे लिथियम आयन बैटरी की बात करें, चाहे सोलर लैंटर्न की बात करें, और सोलर पैनल वाकई में काफी ज्यादा कंज्यूम की जा रही है। सोलर वाटर हीटर से लेकर सोलर वाटर पंप भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा उसका कंजम्पशन देखने को मिल रहा है। सोलर इन्वर्टर भी काफी बेहतर तरीके से, बैटरीज भी अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव बैटरी से लेकर ई रिक्शा बैटरी से लेकर सोलर बैटरी से लेकर इन्वर्टर बैटरी, इसका भी कंजम्पशन आपको देखने को मिल रहा है। और इनकी बड़ी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करने जाए तो इनकी बड़ी प्रोडक्ट्स इॉन बैटरी है, आईवोल्ट है और ग्रीनसन इनकी ब्रांड है। और ऊर्जा ग्लोबल अगर हम देखें तो अगेन
काफी बड़ी कंपनी तो नहीं है लेकिन उतनी छोटी कंपनी भी नहीं है, खास अगर हम फ्यूचर की बात करें क्योंकि फ्यूचर जो है वो इसी सेक्टर का है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर अगर हम बात करने जाए तो वो इन्हीं सारे सेक्टर का फ्यूचर देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करने जाए तो फ्यूचर इन्हीं का देखने को मिलने वाला है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेड में है शेयर, काफी बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी और अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और लोग अब क्या कर रहे हैं कि जब जब मार्केट गिरता है या फिर बहुत ज्यादा दौड़ जाता है तब लोगों को पता होता है कि मार्केट कभी भी टूट सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग जो फंडामेंटल बेहतरीन शेयर होते हैं उनको खरीदना ज्यादा प्रीफर करते हैं। और ऑलरेडी ऊर्जा ग्लोबल डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा शेयर है, लेकिन इस प्राइस पे मैं इसको उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि 6 रुपए से नीचे अगर ये शेयर मिले, 5-6 रुपए के आसपास मिले, तो आप यहाँ पर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं, वरना उससे महंगा खरीदने की सलाह तो मैं कभी नहीं दूंगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 27% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक आप देखिए रेवेन्यू में उछाल आया है यहाँ पर कोरोना के बाद। डेफिनेटली 21 करोड़ का था, फिर बाद में 35 करोड़ रहा, अब 40 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी प्री कोविड लेवल की तक ही रेवेन्यू पहुंच पाया है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी उतना खास इसका देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए 51 लाख का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने कमाया है, जो एक अच्छा प्रॉफिट में मैं इसको मानूंगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ 20 लाख का ही प्रॉफिट था, तो 2 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। और इवन पिछले साल भी सिर्फ 27 लाख का प्रॉफिट था। तो अच्छे प्रॉफिट्स अगर हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, अच्छे सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। और दूसरी बात पॉजिटिव ये भी है कि प्रमोटर ने अपना भरोसा यहाँ पर जताया है, प्रमोटर ने खरीदारी करी है, अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा दौड़ चुका है, तो अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि अगर ऊर्जा ग्लोबल 7 रुपए 6.5 के आसपास, तो मेरी खरीदने की सलाह यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर ये आपको 5 रुपए से 6 रुपए के बीच में अगर मिलता है तो आप वहां पर खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने का मतलब यही है कि अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीद सकते हैं, वहां से और 50 पैसा ये शेयर टूटे तो और 200 की क्वांटिटी ऐड करें, वहां से 50 पैसा और टूटे तो और 200 की क्वांटिटी करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि फंडामेंटली ये उतना बेहतरीन शेयर तो नहीं है। हाँ, जिस सेगमेंट में काम करती है कंपनी, जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है कंपनी, वो सेक्टर फ्यूचर के लिए मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल एक लौती कंपनी नहीं है जो इस सेगमेंट में काम करती है और इस सेक्टर में फ्यूचर में भी काम करती रहेगी। और भी कई सारी कंपनीज है और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो अब यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में कंपटीशन ऊर्जा ग्लोबल के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर वो इसमें सस्टेन नहीं कर पाए तो कंपनी हो सकता है कि एक अच्छे लेवल तक ना भी पहुंच पाए। तो ये फ्यूचर डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में कंपनी किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करेगी। और डेफिनेटली ऊर्जा ग्लोबल में कहूंगा कि एक बहुत बड़ी खरीदारी की मैं करने की कभी भी सलाह नहीं दूंगा। गलती से भी यहाँ पर 1-2 लाख का निवेश करना बेवकूफी होगी। मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर अगर आप निवेश करते हो तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब उतना ही निवेश करें जितना आप नुकसान सहने के काबिल हो, जितना आप नुकसान सह सके। ओवर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सही नहीं होगा, खास करके ऊर्जा ग्लोबल में, क्योंकि शेयर फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। अनडाउटेडली कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन उतनी वेल नोन और उतनी फेमस प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप ये देख के खरीदारी करते हो कि कंपनी भैया इलेक्ट्रिक कार भी बनाती है, कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाती है, तो भैया मैं यहाँ पर खरीद लूँ क्योंकि फ्यूचर तो बेहतर ही इलेक्ट्रिक का, लेकिन इनकी रीच उतनी बड़ी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जहां इनको टक्कर देनी पड़ेगी इन सारे सेगमेंट में, अगर इनको टाटा को टक्कर देनी पड़ गई, उनको और कई सारी कंपनीज आएगी, अगर उनको टक्कर देनी पड़ गई तो उनके सामने कहीं पे भी ये नहीं टिकेंगे। तो इनका जो मेन रेवेन्यू है जो रहेगा, वो कभी भी आप ये अज्यूम करके नहीं चल सकते कि भैया इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार से आएगा। हो सकता है कि बढ़ जाए 1-2 साल बाद, कुछ टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन अभी का जो सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग इनका जो रेवेन्यू आएगा वो इन्हीं सारी चीजों से आएगा, जैसे कि सोलर पैनल हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर पंप हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी से यहाँ पर हो गई, यहीं से इनका आएगा। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि भैया
कार बनाती है, बाइक बनाती है, और ये ऑटो रिक्शा का भी बैटरी वगैरह है, तुम खरीद ले। तो यहाँ पर एक छोटा सा ही निवेश करना, ज्यादा बड़ा निवेश मत कर लेना, क्योंकि इनके कंपटीटर्स फ्यूचर में इतने ज्यादा बढ़ने वाले हैं कि इनके लिए जो सफर होगा वो उतना आसान नहीं रहने वाला है। और दूसरी बात, ऊर्जा ग्लोबल में आप बहुत ही कम निवेश करिए, और 5 रुपए से नीचे जाए तो ही निवेश करिए, और कम से कम वहां के बाद से आप 2-3 साल का लक्ष्य लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये मान के चलिए कि आप भूल के चल रहे हो इस शहर को, कि अगर लगा तो लगा, नहीं तो रह नहीं गया। लेकिन फिर भी मुझे ये सेक्टर में काम करती वो सेक्टर पसंद है। कंपनी अच्छी है, उतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ने वाली है, और धीरे धीरे रेवेन्यू बेहतर हो रहा है, अच्छी बात है। धीरे धीरे प्रमोटर ने भरोसा जताया है, थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आने वाला वक्त कैसा रहेगा ये कहना मुश्किल है ऊर्जा ग्लोबल के लिए। और इस प्राइस पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। अगर आपको सस्ता मिलता हो तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 रुपए के आसपास मिले तो वहां से आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।